हेलो एवरीवन, आज हम फिर हाजिर हैं नीट 2024 का एक क्वेश्चन लेके जो कि केमिकल काइनेटिक्स का है और बहुत ही पेचीदा मैं बोलूँगी क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस मामले में कि रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है, इसका कैसे कंपैरिजन किया जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स और कैसे इससे पता लगाया जाए कि रिएक्शन आगे जाएगी, पीछे जाएगी, नहीं जाएगी कहीं, है ना। तो उसी के बारे में एक क्वेश्चन है। देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन जो आपको दे रखी है वो ये है, राइट। तो यानी कि दो रिएक्टेंट है, दो ही प्रोडक्ट हैं, पर प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं, रिएक्टेंट सेम है। तो फटाक से बता देंगे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, और जो कॉफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा, है ना। इसका कॉफिशिएंट 2 है तो यहाँ पावर में चला गया, इसका एक एक कॉफिशिएंट है तो कहीं नहीं जाएंगे, राइट। और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 4 × 10⁻³ राइट, ये हमको दे रखा है। तो दैट इज़ 0.004। क्या मतलब है इसका, इस पॉइंट पे दैट इज़ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस पॉइंट पे जो फॉरवर्ड का रेट है वो बैकवर्ड के बराबर होता है और हमको लगता है कि रिएक्शन स्टिल है, यानी कि कहीं नहीं जा रही, तो वो आगे भी उतनी ही जा रही होती है जितनी वो पीछे जा रही होती है, राइट। इसलिए दैट इज़ एट इक्विलिब्रियम। लेकिन मान लेते हैं किसी और पॉइंट पे, नॉट एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, किसी और पॉइंट पे आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है, उसको हम रिएक्शन क्वेश्चन बोलते हैं। वो भी हम ऐसे निकालते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब देखिए इन तीनों की कंसंट्रेशन हमको सेम दे रखी है, तो प्रोडक्ट की एक क्या है 4 × 10⁻³ इसकी भी यही है और इसकी भी यही है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा ना, सब कैंसिल होकर क्या बनेगा 1 बन जाएगा। अब देखो 1 जो है वो Kc से बड़ा है। अब ये भी क्या है, ये है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट सम स्पेसिफिक टाइम डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट स्पेसिफिक टाइम। दिस इज द प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, दिस इज द रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर Q Kc से बड़ा है, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उस स्पेसिफिक टाइम पे इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है, तो इक्विलिब्रियम से अगर ज़्यादा हो गई तो रिएक्शन डेफिनेटली बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन अगर Q Kc से कम होता, यानी कि रिवर्स साइन होता, तो यानी कि उस स्पेसिफिक टाइम पे इक्विलिब्रियम से कम कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की, राइट। तो अभी वो इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहेगा तो हमको और प्रोडक्ट चाहिए होगा, इन दैट केस इट विल गो टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अभी का केस क्या हमारे पास कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है, वो वापस इक्विलिब्रियम पे आना चाहेगा, इसलिए रिवर्स डायरेक्शन में आएगी। सो आंसर इज़ बी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।